नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 67 बीपीएससी पीटी में पॉलिटी की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी जो एक ऐसा सेक्शन है ना, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप उन सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और भी सेक्शन होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं पर आपको आउटपुट बहुत कम मिलता है। पर पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ईजी आता है और बहुत ही थोड़े एफर्ट से, मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 या 6 दिन के एफर्ट से ना आप बहुत ईजिली पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पॉलिटी हमको कहाँ से पढ़ना है और पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल नेचर के आते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि चीज़ों को कैसे याद करना चाहिए, चीज़ों को कैसे रिमेंबर करें ताकि एग्जाम में जाके आप अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के हर एस्पेक्ट की बात करेंगे कि पॉलिटी को आप कैसे प्रिपेयर करिए, कहाँ से प्रिपेयर करिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए और ऐसे कैसे पढ़िए कि चीज़ें आपको याद रहें। हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे पॉलिटी के कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है पॉलिटी के जो आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसीलिए आप आराम से बैठिए, चीज़ों को देखिए, समझिए। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके दिमाग में एक होलिस्टिक पिक्चर बनेगी कि पॉलिटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप गौर से देखिए, इस वीडियो में जो बताई गई चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में अपने कुछ बेसिक थीम रहता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन रहता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी इन पीटी। पीटी में पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर वर्ष। दूसरा है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम इसको दो एरिया में देखेंगे। पहला ये देखेंगे कि पीवाईक्यूज में क्या पूछे गए हैं, और ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एरिया क्या क्या है जिसको बीपीएससी टारगेट करता है। तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सोर्सेज, हम लोग पॉलिटी के लिए कौन कौन से सोर्सेज रेफर करें, मिनिमम रिसोर्स कौन से होने चाहिए जिससे आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बन जाएं। चौथा है कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि लक्ष्मीकांत को आप कैसे पढ़िए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पेक्ट्रम की बुक है आप उसको पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी थिक बुक है। तो सेम गोज़ फॉर लक्ष्मीकांत ऑल्सो, कि लक्ष्मीकांत को आपको पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को भी आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना है, तभी उसका फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इज लक्ष्मीकांत मैंडेटरी। जैसे आपने सुना होगा कि लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी की बाइबल है, तो क्या लक्ष्मीकांत मैंडेटरी है? क्या लक्ष्मीकांत पढ़े बिना आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे? हम लोग इस क्वेश्चन को भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद छठवां है जो कि मुझे लगता है कि पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल शेड्यूल पार्ट्स। क्योंकि क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि आर्टिकल कौन से हैं, शेड्यूल कौन सा है, पार्ट कौन सा है। बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे आप प्रिपेयर करें, कैसे चीज़ों को याद रखें, हम इन सारे टॉपिक पे बारीकी से बात करेंगे, ताकि इस वीडियो के बाद आपको पॉलिटी के लिए कोई और वीडियो देखना ना पड़े और ये आपका फर्स्ट और लास्ट वीडियो हो पॉलिटी की स्ट्रेटेजी को लेके। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी फॉर पीटी। पीटी में पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि आपको मैं अपने हर वीडियो में दिखाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ये आपके पॉलिटी का सेक्शन है। तो 66वीं में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 65वीं में 11 पूछे गए हैं, 64वीं में 11 पूछे गए हैं, 63वीं में 15 पूछे गए हैं, 7 से 62वीं में 13 पूछे गए हैं, और उसके पहले 2 पूछे गए हैं। तो अगर आप ऑन एवरेज देख रहे हो तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी में आते ही आते हैं, और ये हर साल कांस्टेंट है। तो ये पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। इन 10-12 में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो बिहार पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो हमारे इंडियन पॉलिटी तो हैं ही। तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे कि जो बिहार पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो जनरली जो है ना वो करंट अफेयर बेस्ड होंगे, या फिर वो स्पेसिफिकली बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि पटना हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था, या फिर पहले गवर्नर कौन थे, पहला सीएम कौन था। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है बिहार की पॉलिटी से पूछे जाएंगे। और ये मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ आप जो बिहार स्पेशल की बुक होगी उसमें जो पॉलिटी सेक्शन होगा आप वहाँ से पढ़ेंगे इसको। तो बिहार स्पेशल पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि बिहार स्पेशल को कौन सी बुक से कितना पढ़ें। बेसिकली हम यहाँ इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो बिहार पॉलिटी का सेक्शन है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे 5 से 6 क्वेश्चन, या फिर मेजॉरिटी चंक ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको इंडियन पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी फॉर पीटी, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपका नाम जो है लिस्ट में रहे या फिर आपका नाम जो है लिस्ट में ना रहे, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पॉलिटी में।
तो इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है? तो अगर आप गांव या कस्बों में देखते होंगे तो ये काफ़ी फेमस हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। इसका नाम है पटवारी। गांव में सुनते होंगे आप लोग ना, लोग कहते हैं कि एक बार आप डीएम से पंगा ले सकते हो पर पटवारी से पंगा नहीं ले सकते हो, क्योंकि पटवारी जो है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। तो आपका इसका आंसर हो गया पटवारी। इसका क्वेश्चन ये है आपका, जैसे देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं नॉट ट्रू पूछा है। और किसका पूछा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात क्या की जाती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात ये की जाती है कि जैसे वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रिटिश की बात की जा रही है, यहाँ यूके की बात की जा रही है, तो उस कंट्री को आप दिमाग में रख के ना इसका आंसर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग। तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब एक ही सेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी तो काफ़ी इजीली डिसीजन ले सकेगी। तो मतलब ये तो सही है। इसका मतलब क्या कि सही आंसर नहीं है। दूसरा है फ्लेक्सिबल। ऑब्वियस बात है, फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग रहेगा अगर से सेंट्रलाइज्ड पावर है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका थर्ड है कि आइडियल फॉर लार्ज कंट्री। देखिए ये आपके दिमाग में घंटी बजाएगी कि ये नहीं हो सकता है। रीज़न बिंग, अगर से कोई बड़ी कंट्री है, कोई बड़ा राज्य है, कोई बड़ा देश है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स भी होंगे, तो टसल होगा। एक सेंट्रलाइज्ड पावर सबको हैंडल नहीं कर सकेगी। तो इसका आंसर यही होगा कि आइडियल फॉर लार्ज कंट्री। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आइडियल नहीं है लार्ज कंट्री को गवर्न करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दिया है। जैसा डी ऑप्शन है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर सेंट्रलाइज्ड पावर रहेगी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रहेगी, तो लॉ यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह। तो ये भी सही था, मतलब ये भी गलत नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 128 देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर से गवर्नमेंट की जनरली कोई पॉलिसी होती है ना, तो उसका ऑप्शन ई ही होता है, क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता किसी चीज़ का जो कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो, तो उसके बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखोगे तो इसका आंसर आप ई बोलोगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी इज़ अ स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी। तो क्या था कि काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। कुछ लोग कहते थे रीजनल पार्टी है, कुछ लोग कहते थे कि ये स्टेट पार्टी है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें ये पूछा है कि असेंबली में सबसे ज़्यादा मेंबर किसके होंगे। तो ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, हल्का सा भी, तो आप ये देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की असेंबली जनरली छोटी होती है उनकी, और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको फिक्स नंबर ऑफ सीटें दे दी गई हैं। तो इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है साइज में एरिया वाइज बड़ा है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ की असेंबली की साइज ज़्यादा होती है। इसका क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या बना था? तो ग्राम पंचायत बना था। तो जैसा आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन ईजी हैं, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा उसमें ट्रिक नहीं है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। आपको चीज़ें पता है तो आप टिक कर सकते हो, थोड़ा दिमाग आप लगा सकते हो। जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, जो आप न्यूज़ देखते हो, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ के चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 64वीं में आया था कि अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट को देगा। तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये आया था कि द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है बट पार्लियामेंट में बैठता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट वो पार्लियामेंट में बैठता नहीं है। पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन से होते हैं? पार्लियामेंट का पार्ट होता है आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि ये तीनों अथॉरिटी मिलकर किसी बिल को एक्ट बनाते हैं, इसलिए तीनों अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 123 है कि द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर। 124वां क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन। तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए, इन शॉर्ट की एमपी होने के लिए लोकसभा से आपकी एज जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 25 साल। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जो कि कुछ रिसोर्सेज पढ़ के आप ईजिली इन सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे। इसलिए पॉलिटी सेक्शन इतना ज़्यादा टफ प्लस ईजी हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है कि इसमें बहुत से बच्चे जो होंगे वो 10 से 12 पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो ये आप जान जाइए कि आपका सिलेक्शन जो है वो इसलिए नहीं रुकता कि आप हार्ड क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है क्योंकि आप ईजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, इनमें जो ईजी क्वेश्चन है उनको गलत करके नहीं आने हैं। तो हम ये देखेंगे आगे कि आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो इसका तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करें। तो आपके पास 3 रिसोर्सेज होते हैं। पहला है कि लक्ष्मीकांत, जिसको कहा जाता है कि वो पॉलिटी की बाइबल है। दूसरा आपका है घटना चक्र, और तीसरा आपका ल्यूसेंट है। तो ये 3 रिसोर्सेज हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं, जिनको बच्चे रेफ़र करते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है। तो अगर आप मेरी माने तो बीपीएससी की पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ल्यूसेंट यूज़ करिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत पहले नहीं पढ़ी है तो इस वक्त आप लक्ष्मीकांत मत उठाइए, इस वक्त आप ल्यूसेंट के थ्रू चीज़ों को प्रिपेयर करिए और आप ल्यूसेंट के थ्रू ही सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। क्योंकि जो नेचर होता है बीपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछने के, वो बहुत ईजिली आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम देगा, लक्ष्मीकांत आपको यूपीएससी में काफ़ी काम देगा, पर बीपीएससी में बहुत सी चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं। बीपीएससी में आर्टिकल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में शेड्यूल पूछा जाएगा, बीपीएससी में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है कि किस इंस्टीट्यूशन का कौन चेयरमैन है, किसको कौन निकाल सकता है, किसकी एज कितनी होनी चाहिए कहीं पे इलेक्ट होने के लिए, जैसा मैंने आपको दिखाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजिली ल्यूसेंट में मिल जाएंगी। और अगर से उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ा गैप है, थोड़ा लूप होल है, थोड़ी आप चीज़ें कमी हैं, तो आप उसके बाद घटना चक्र लगाइए। लेकिन इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लक्ष्मीकांत लेके मत बैठिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत लेके अगर आप बैठेंगे ना तो आपके पास इतनी टाइम नहीं है कि लक्ष्मीकांत को आप प्रिपेयर कर पाएंगे। बहुत जोर लगाएंगे तो एक बार तो पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरी तीसरी बार उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और ये वक्त है आपका कि आप एक रिसोर्स को कितने ज़्यादा बार पढ़ें, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 रिसोर्स को एक बार पढ़ने के लिए। इसीलिए अगर आप मेरी मानिए तो लक्ष्मीकांत को इस वक्त एकदम मत उठाइएगा, आप ल्यूसेंट पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र लगाइए। ये 2 सोर्स मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो आपको 2 सोर्स इंपॉर्टेंट मैंने बता दी वो है ल्यूसेंट और घटना चक्र। ये 2 सोर्स आप इस वक्त रेफर करेंगे, इसके अलावा आप लक्ष्मीकांत पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं उनकी बात करूंगा जो कि लक्ष्मीकांत रेफर किए हैं या फिर जो लक्ष्मीकांत पहले पढ़ चुके हैं, वो इस चीज़ को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकें अपने बीपीएससी के लिए, उनकी बात मैं करूंगा। साथ ही मेरा यहाँ एक पॉइंट छूट गया कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं जो आपको रेफर करने चाहिए। तो जैसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया की मैंने बात की है, तो करंट अफेयर जो आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट एरिया है ही, उसको तो आपको करना ही है। इसके अलावा मैंने बाकी पार्ट जो पॉलिटी के हैं उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रीएम्बल्स, इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके पंचायती राज से आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके जो एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया, पीएम, गवर्नर और यहाँ प्रेसिडेंट होगा, यहाँ प्रेसिडेंट, तो पीएम, गवर्नर और प्रेसिडेंट से कुछ पार्ट आएंगे आपके। इसके बाद कुछ पार्ट आएंगे आपके जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से होंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्शन से भी आएंगे। इस साल के लिए इलेक्शंस जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्शन से निकलेंगे। तो ये जो कुछ एरिया हैं आपको पढ़ते वक्त इन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि स्टेट असेंबली में कौन कौन सी सीटें किस राज्य को कितनी मिली हैं, मनी बिल क्या होता है, मनी बिल को कौन अपोज करता है, लोकसभा राज्यसभा की पावर क्या होती है, पीएम, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर को या फिर उनको कौन इलेक्ट करता है, ये चीज़ आपको देखनी है। पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज में इलेक्ट होने के लिए किसका एज कितना हो सकता है, या फिर पंचायती राज से जो आर्टिकल होते हैं किस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ होती है, क्या पावर होती है, वो पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल्स, ये तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके जबान पे होना चाहिए। ये एरिया आपको ध्यान रखना है, ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। तो 12 क्वेश्चन में से कम आपके 8 से 9 क्वेश्चन तो इन्हीं एरिया में से आएंगे। इसका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत। तो देखिए लक्ष्मीकांत आपको पेज 1 से लेकर पेज लास्ट तक नहीं पढ़नी है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्या करिए कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इमरजेंसी, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन जब बाद में आइए तो उसमें आप क्या करिए कि आप सीक्वेंस से पढ़िए। सीक्वेंस इन द सेंस कि अगर से आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बाद आप गवर्नर पढ़िए, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर बहुत कुछ सेम है।
तो अगर से ऑप्शन देता है ना, तो अगर से पूछेगा कि प्रेसिडेंट की पावर ये है, तो ऑप्शन में आपके गवर्नर की पावर जोड़ देगा, तो चीज़ों को एलिमिनेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप पीएम पढ़िए तो उसका सीएम पढ़िए, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंटर पढ़ रहे हैं तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़िए, आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप स्टेट असेंबलीज पढ़िए। तो इस तरह करके आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, एक चैप्टर आप सेंटर के लिए पढ़िए तो एक चैप्टर आप स्टेट के लिए पढ़िए। तो इस तरह करके पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन में अगर से चीज़ें आपको फंसाने के लिए कुछ देगी तो बहुत ईजिली आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे। इसका हमारा टॉपिक 5th है कि इज लक्ष्मीकांत मैंडेटरी। तो जैसा आपने सुना होगा कि लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के लिए बाइबल है, हर आदमी लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तो क्या लक्ष्मीकांत पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में है कि नो, लक्ष्मीकांत मैंडेटरी नहीं है एज फार एज बीपीएससी इज कंसर्न। बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंडेटरी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि मेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत आपको सेलेक्टेड पढ़नी है। जो मेजर टॉपिक है मेंस के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इन सब टॉपिकों को आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए। इसके अलावा लक्ष्मीकांत ने बहुत से चैप्टर्स ऐसे दिए हुए हैं जो कि यूजफुल नहीं है, आपको तैयारी में उतना ज्यादा उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए लक्ष्मीकांत जरूरी है, लेकिन प्री के लिए देखिए बीपीएससी में जरूरी नहीं है। मेंस के लिए हाँ जरूरी है, लेकिन मेंस के लिए आपके पास टाइम रहेगा। मेंस के लिए मैं आपको बता दूंगा स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है, और मेंस के लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मेंस के लिए मैं आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, कैग, गवर्नर, इन सब के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको कि आपके पास क्रिस्प नोट कैसे होने चाहिए जिसको आप यूज कर सकें। क्योंकि मेंस में, जैसा मैंने बताया, मेंस में पॉलिटी के आंसर लिखने का तरीका जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, रीसेंट एग्जांपल्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, किसी कम्युनिटी की रिकमेंडेशन हो गई, ये सब चीज़ें मिला के लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मेंस में मार्क्स मिलेगा। तो मेंस में आंसर लिखने का तरीका अलग होता है और प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। तो मेंस में लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, उनके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको मेंस के थ्रू बताऊंगा, मेंस के टाइम बताऊंगा। लेकिन पीटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन बीपीएससी में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए आपका लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपका ल्यूसेंट ही सारा काम कर देगा। तो इसका आंसर है कि बीपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप उसका कमेंट करिए, या तो मैं या तो कोई और उसका रिप्लाई कर देगा आपका। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है 6वां नंबर की, हाउ टू रिमेंबर आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट्स। क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी में इसी से पूछे जाते हैं, तो कोई ट्रिक हो गया, कोई निमोनिक्स हो गया, चीज़ों को कैसे याद रखें। तो मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये जनरली पूछा जाता है, हर ऑल्टरनेटिव ईयर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको याद करने के लिए आपके पास एक निमोनिक्स है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये बहुत ही फेमस निमोनिक्स है, जिसमें टी हो जाता है आपका नेम्स ऑफ टेरिटरी, और ई हो जाता है आपका इमोल्यूमेंट, ए हो जाता है आपका अफर्मेशन, आर हो जाता है आपका सीट्स इन राज्यसभा, एस हो जाता है आपका शेड्यूल एरिया, ओ हो जाता है आपका अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ जो है वो फेडरल एरिया का बात करता है। फॉर एग्जांपल जो इसमें 3 लिस्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वहाँ पे आपका शेड्यूल 7 की बात करता है। ओ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेगा, एल जो है वो लैंड रिफॉर्म की बात करेगा, डी जो है वो एंटी डिफेक्शन की बात करेगा, पी जो है पंचायती राज की बात करेगा, और एम जो है म्यूनसिपैलिटीज की बात करेगा। तो इस तरह आप इस ट्रिक से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद कर सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसका जो क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज का अमलगेशन है, अलग अलग सोर्सेज को मिला के बनाया गया है। तो किस सोर्स से क्या लिया गया है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, उसका मैं पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, तो इस पीडीएफ में चीज़ों को एक स्टोरी के फॉर्म में बता दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। काफ़ी इजीली 4-5 मिनट का वीडियो है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप ये चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। इसका कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैक्सिमम लोग को पता होगा कि आर्टिकल 44 की बात करता है। तो इसको दिमाग में कैसे रखा जा सकता है कि 4 इज इक्वल टू 4 मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। इसके बाद जो आर्टिकल 45 बात करता है कि 6 साल तक के बच्चों का केयर, तो कैसे इसको याद रखा जा सकता है कि 4 साल के बच्चे की केयर, तो आर्टिकल 45। इसी तरह सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये आर्टिकल 50 है। तो इसको 50-50 मतलब 50% एग्जीक्यूटिव को मिलेगा, 50% जुडिशरी को मिलेगा। इस तरीके के ट्रिक से चीज़ों को याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 51 जो है वो प्रमोट इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो उसको मैंने कैसे याद रखा था, जैसे 51, तो 51 रुपये का शगुन देने की बात होती है ना, तो 51 रुपये का शगुन फॉर इंटरनेशनल पीस, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है। तो यहाँ पे आप 4 ऐड करते जाइए,
तो आपका इमरजेंसी का प्रोविजंस के बारे में बात हो जाएगी। जैसे 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है, 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है, 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। तो इस तरह चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, इस तरह चीज़ें में कुछ नंबर्स में कुछ निमोनिक्स ढूंढ के, नंबर्स में कुछ ट्रिक ढूंढ के आप लॉन्ग टर्म में अपनी मेमोरी में चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल फॉर सेंटर एंड स्टेट, कुछ आर्टिकल सेंटर्स के लिए होते हैं, कुछ आर्टिकल स्टेट के लिए होते हैं। तो उनको कैसे याद रखा जा सकता है? जैसे आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, बेसिकली बजट की बात करता है। तो अगर आप इसमें 90 ऐड करेंगे ना तो आर्टिकल 202 हो जाता है। तो आर्टिकल 202 जो है वो स्टेट की बजट की बात करता है। उसी तरह आर्टिकल 113 जो है वो प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट की बात करता है। तो उसमें आप 90 ऐड करेंगे 203 हो जाएगा। तो सेम चीज़ जो है वो स्टेट के बारे में बात करेगा। इसी तरह आर्टिकल 72 बात करता है कि प्रेसिडेंट की पावर विथ रिस्पेक्ट टू पार्डन, रेमिशन, इनके बारे में बात करता है। तो इसमें आप 89 ऐड कर देंगे ना तो गवर्नर की पावर की बात करेगा विथ रिस्पेक्ट टू रेमिशन हो गया या फिर रेस्पाइट हो गया। तो इस तरह देखेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत चीज़ स्टेट्स की मिलेंगी जो कि एनालॉगस है सेंटर से। तो जो मैं अपने निमोनिक्स की कुछ आगे वीडियो लाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि उसमें ये सब ट्रिक को इंक्लूड करूं ताकि आपके पास एक जगह हो जाए पॉलिटी के ट्रिक्स। इसी तरह आप भी अपने ट्रिक्स को, इसी तरह आप भी अपने निमोनिक्स को बना सकते हैं एक छोटी सी पतली सी कॉपी में लिख के, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। और फिर फाइनली चाहे आप इसको कहिए रटना हुआ या फिर याद करना, कुछ भी कहिए, बट मार्क्स लाना है बाय हुक और बाय क्रुक। फाइनली आंसर आपको करेक्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि पॉलिटी को लेके आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट आपके डिमोलिश हो गए होंगे। और जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।